अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पहुर एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। ये न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी न्यू बुक आई है उसके हम लोग 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 को ऑलरेडी अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है। अब मेरे पास चैप्टर नंबर स्टूडेंट कौन सा आ गया है, 5 आ गया है और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये आपके बुक के पेज नंबर आई थिंक सो 90s में ही है, आई थिंक सो, जो आपके पास बुक है। और इसके टोटल 3 सवाल आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आपने मुझे मैसेज करना है। तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। और साथ साथ अगर स्टूडेंट आपको मैथमेटिक्स के न्यू लेक्चर्स चाहिए, ठीक है, या फिर इस न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशंस चाहिए, नोट्स चाहिए, या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के नोट्स, आपको तमाम मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे से रब्ता कर सकते हो नंबर पे। तो आपको मैं तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ मैथमेटिक्स के तमाम सोल्यूशन मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज वक्त को ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ अ कार कैरिंग ट्रक अनलोड अ 1500 kg कार, ठीक है। एक कार है जो ट्रक वाला है, ठीक है, जिसके अंदर कार को जो मतलब एक ट्रक नहीं होता जिसमें से कार हमारे पास रखी हुई होती है, ठीक है। तो वो अनलोड हुई हुई है, उसके अंदर तकरीबन 150 किलोग्राम का कार है, ठीक है। यूजिंग अ प्लैंक एज शोन इन अ फिगर, आपके सामने ना एक वो फिगर हो गई भी बुक में कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कार रखी हुई और इस तरह का हमारे पास ड्रम है, ठीक है। तो लिखा हुआ इफ़ द प्लैंक मेक एन एंगल, जी ये एंगल बना रहे हैं ना स्टूडेंट, वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री बनाना है, विद द ग्राउंड एंड इट्स ऊपर एंड इज 2 मीटर। जबकि स्टूडेंट जो इसका 2 मीटर इसका क्या है स्टूडेंट, हाइट दी हुई है मुझे, ठीक है। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कितना वर्क डन लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, आपको ये बताना है इस वाले सवाल के अंदर। तो स्टूडेंट आज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी सा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले स्टूडेंट सोल्यूशन लिखने से पहले डेटा लिखना है और डेटा लिखते हुए आपने बताना है स्टूडेंट कि मेरे पास जो सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, मास गिवन है। मास कितना है स्टूडेंट, हमारे पास जो मास है वो स्टूडेंट गिवन है, जिसको मैं एम से डोनेट कर सकता हूँ 1500 kg, ठीक है, किलोग्राम है। तो मेरे पास एम जो है स्टूडेंट 15 किलोग्राम है, ठीक है। जबकि हमारे पास स्टूडेंट थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट, 30 डिग्री दी हुई है, ठीक है। तो मैं 30 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। साथ साथ स्टूडेंट मेरे पास जो हाइट है वो मेरे पास क्या है, जो इसके ऊपर एन हाइट दिया हुआ है उसको मैं डी से डोनेट करता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, कितना दिया हुआ है मेरे पास, 2 मीटर्स, ठीक है। 2 पॉइंट कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास शो किया हुआ था सवाल में, मैंने लिखा नहीं है, आई थिंक सो ये रहा 2 मीटर, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिखा, हाइट जो है मेरे पास 2 मीटर्स गिवन है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। जबकि रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड है हमारे पास कि हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, हमें वर्क मालूम करना है, ठीक है। डब्ल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने वर्क लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको ना एक चीज़ याद रखना है इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो ये सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट क्या गिवन है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो मेरे पास जो स्टूडेंट है वो मेरे पास यहाँ पे गिवन है, मास गिवन है, थीटा गिवन है और हाइट गिवन है जो कि 2 मीटर है। और जबकि मेरे पास रिक्वायर्ड क्या है स्टूडेंट, हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब वर्क डन का जो फार्मूला होता है ना, मैं सोल्यूशन लिख करके फार्मूला मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो वर्क डन का जो स्टूडेंट फार्मूला होता है ना वो मेरे पास होता है अकॉर्डिंग टू बुक कि वर्क डन बराबर होता है स्टूडेंट एफ डी कॉस थीटा के, ठीक है। अब ये डी इस हम डी को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू है, उसको मुझे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना ये मैंने लिख कर दिखा दिया। अब हमारे पास जो डिस्टेंस है ना वो ट्रैवल कर रहा है किसके ऊपर स्टूडेंट, प्लैंक के ऊपर, ठीक है। प्लैंक के ऊपर है जिसकी एंगल कितना बन रहा है, 30 बन रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ गिवन होता है ना उसको आप अगर वो कर दो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे एक वर्डिंग, द हाइट ऑफ द, जो मुझे हाइट गिवन है, ठीक है, क्योंकि मुझे एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो द हाइट ऑफ द अपर, जो मेरे ऊपर जो अपर एंड में जो प्लैंक दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ द प्लैंक, वो कितना गिवन है स्टूडेंट, जो एज अ गिवन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इस गिवन एस जो मेरे पास गिवन है वो स्टूडेंट कितना है, वो मेरे पास है एस 2 मीटर। कितना मीटर है, 2 मीटर है। और हमें फाइंड करना होगा स्टूडेंट लैंड, क्या मालूम करना होगा, लैंड ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू फाइंड
लैंड ऑफ द प्लांग। ठीक है, तो लैंड ऑफ द प्लांग जो होगा स्टूडेंट, उसको फाइंड आउट करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो हम उसको बोलते हैं लैंड ऑफ द प्लांग जो है, हमने उसको क्या बोल दिया, एल बोल दिया। ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, एल बोल दिया। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के तहत क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें मालूम है साइन थीटा जो होता है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास होता है किसके बराबर, जल्दी से बता दो। अगर मैं साइन थीटा बताऊँ तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मेरे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता है हाइपोटेन्यूज लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब मुझे ना स्टूडेंट इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तहत मालूम करना है कि जो मेरे पास प्लैंक की जो एंगल दिया हुआ है वो कितना 30 डिग्री है। ठीक है, और मेरे पास जो हाइट है ना स्टूडेंट, वो हाइट जो गिवन है वो 2 है। ठीक है, तो याद रखना, तो मेरे पास परपेंडिकुलर को मैं सपोज कर लूँगा एज अ हाइट और हाइपोटेन्यूज को क्या कर दूँगा, लेंथ कर लूँगा। ठीक है, मेरे पास जो एंगल दिया हुआ है ना, ठीक है, तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज और ये जो मेरे पास है वो हाइट है। ठीक है, इस प्लैंक की क्या है स्टूडेंट, हाइट है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो याद रखना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हाइट की वैल्यू 2 गिवन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया एल बोल दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन लिखा मैंने, थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, एच की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर है, तो 2 मीटर लिख दिया, और लेंथ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, एल ही है। ठीक है, अब साइन की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट वो मेरे पास क्या फाइंड आउट होकर गया, अगर साइन निकालूंगा साइन 30 तो आपके पास 1/2 आएगा, हाफ आएगा। ठीक है, और ये मेरे पास 2 है, 2 को वैसे लिख दिया, एल को मैंने वैसे लिख दिया, एल इधर ले जाओ 2 इधर ले जाओ, तो एल मेरे पास बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास 4 मीटर के। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टूडेंट फाइंड आउट होकर के क्या आ गया, वैल्यू आ गई। अब मुझे वर्क डन निकालना है। ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए मुझे एक न्यू पेज की तरफ जाना होगा। मैं दोबारा से फॉर्मूला लिखूंगा स्टूडेंट वर्क डन का। ठीक है, तो वर्क बराबर होता है स्टूडेंट, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा के। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मैं इसमें लिखूंगा डब्ल्यू जो है मेरे पास स्टूडेंट किसके बराबर है, एम जी के। किसके बराबर है, एम जी के। और जो प्लांक का जो मेरे पास लेंथ निकला है ना, तो डी को मैं सपोज कर दूंगा एल और इससे बोल दूंगा कॉस थीटा। ठीक है, इसको भी मैं सेम इसी तरह से लिख लूँगा। ठीक है, अब स्टूडेंट याद रखना, अब हमारे पास क्योंकि हमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स करना, तो यहाँ पे लिख देना बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत सॉल्व करने जा रहे हैं ना, तभी मैंने क्या करा है, इसको जो हमारे पास फोर्स था उसको चेंज कर दिया एम जी में, और जो डी था वो मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, एल हो गया, जिसको मैंने फाइंड आउट किया था। ठीक है, अब चलो इसकी वैल्यू को पुट कर दो, आंसर ले आओ। हमारे पास मास जो है वो सबसे पहले हमने लिखा था 1500, ग्रेविटी जो होता है स्टूडेंट 9.8 होता है। ठीक है, जबकि मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4, कॉस हो गया, थीटा की वैल्यू क्या था स्टूडेंट 30 था, तो मैंने 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब इन सबको जब तुम लोग सॉल्व करोगे स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू है ना वो 29400 जूल आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट याद रखना, पेपर के अंदर ना स्टूडेंट आपके पास बुक के अंदर इसको जूल में दिया हुआ है, किलो जूल में दिया हुआ है, तो 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 29 को, तो मेरे पास क्या है 29.4 के जी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक। और हमने देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है स्टूडेंट, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो ना तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, ताकि मैं क्या कर सकूँ, आपके वो तमाम क्वेरीज को क्लियर कर सकूँ। चलो आज आप इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका आप हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ आ कार हैविंग अ टोटल मास, एक कार है जिसका स्टूडेंट टोटल मास जो है वो कितना है 1500 kg, इंक्लूडिंग द ड्राइवर। ड्राइवर अगर उसके अंदर बैठा हुआ है तो 1500 kg उसके अंदर क्या है स्टूडेंट, इसका मास है। इस ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टूडेंट चल रहा है थ्रू अ स्ट्रेट पार्ट, और बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट की तरफ। ठीक है, हाउ मच वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द सॉलिड कार। ठीक है, आपके पास क्या करना है, आपके पास जो कार जो चल रहा है, ठीक है, तो आपने बताना है स्टूडेंट कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कार को स्टॉप होने में। ठीक है, स्टॉप होने में कितना आपके पास लगेगा, स्टॉप सेट कार इफ़ इट्स ब्रेक फेल एंड इंजन टर्न ऑफ। अगर इसका ब्रेक फेल और इंजन क्या हो जाए स्टूडेंट, टर्न ऑफ हो जाए, तो कितना टाइम लगेगा आपको, वर्क लगेगा कि इसको क्या होने में स्टूडेंट, इस कार को स्टॉप होने में। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो याद रखना सोल्यूशन आप लिखोगे नहीं, बल्कि आप डेटा बनाओगे। ठीक है, तो डेटा बनाओगे तो सबसे पहले तो मेरे पास मास गिवन है। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि मास जो है स्टूडेंट एम जो है
वो कितना है 1500 kg। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको शो कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 440 किलोमीटर पर आवर। तो मैं लिखूँगा इनिशियल वेलोसिटी जो है स्टूडेंट वी आई जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो स्टूडेंट 1000 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा 3600 से। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर आएगा ना आप डिवाइड करोगे तो 11.11 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया। जाहिर सी बात है ब्रेक फेल हो रहा है और हम कार को ऑफ कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा स्टूडेंट 0 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब उसके साथ साथ हमें क्या मालूम करना है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो है ना जो अहम चीज़ है वो अहम चीज़ मेरे पास क्या गिवन है, मुझे निकालना क्या है, रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड में मुझे वही वर्क डन के बारे में बोला गया है, तो मैं लिखूँगा वर्क डन W मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, फार्मूला और सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। फार्मूला जो स्टूडेंट हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अगर वर्क डन हो हमारे पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी तो 1/2 mv² F माइनस होता है 1/2 mv² I। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अगर इनमें से स्टूडेंट m को और 1/2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/2 m किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है स्टूडेंट सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि W बराबर है स्टूडेंट 1/2 मास की वैल्यू क्या है 1500, फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 11.11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने तमाम वैल्यूज़ को लिख दिया स्टूडेंट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट मेरे पास जो वैल्यू है ना वो क्या आएगी। ठीक है, वो मेरे पास वैल्यू क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज़ को पुट करना है स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू आएगी 92.59। ठीक है, एक्सपोनेंट 3। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जूल में वैल्यू आ रही है, मुझे इसको चेंज करना हो केजे में। ठीक है, किलो जूल में, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू है ना वो मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ नहीं लगेगा, ये पॉइंट स्टूडेंट 92 के बाद लगेगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ नहीं लगेगा और इसके आखिरी में आएगा 59। ठीक है, तो स्टूडेंट जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 92 के बाद ही पॉइंट लग रहा होगा, तो वर्क डन मेरे पास क्या आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 1000 से, तो मेरे पास 9.59 एक्सपोनेंट तो नहीं लगेगा, 95 लिख देना और इसके बाद स्टूडेंट केजी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, किलो जूल। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर आपके सामने लिख करके दिखा दिया। ठीक है, के जे भी लिखोगे तो काफ़ी है। ठीक है, 92.59 के जे या 92.6 भी लिखोगे अप्रॉक्सीमेट तो भी स्टूडेंट ये क्या है मेरे पास करेक्ट है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा करीब होगा किसके 96 के। तो स्टूडेंट ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, आप इन दोनों को ही लिख सकते हो। सिंपल सा सवाल था और हमने देखो कितने आसान तरीके से क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया डेटा से लेके सोल्यूशन तक। अब स्टूडेंट हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट भी स्टूडेंट बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या मेरे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, आपने यकीनन उसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास जो ये सवाल है मैं इसको आपके सामने शो कर रहा हूँ। ठीक है, और देखते हैं कि मेरे पास इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे पास जो सवाल है मैंने कैमरा भी सेट कर लिया है। लिखा हुआ है अ बॉल ऑफ मास, एक बॉल है जिसका मास है स्टूडेंट कितना 100 ग्राम। ठीक है, एंड रिलीज फ्रॉम अ हाइट, जो कि रिलीज हुआ है हाइट से कितना 30 मीटर से हुआ है। ठीक है, इफ़ द बॉल इनकाउंटर ऑन द एयर रेजिस्टेंस, बॉल के अंदर जब वो रिलीज होकर नीचे से गिर रहा है ना तो इसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है किसकी वजह से, एयर की मदद से, जो कि क्या स्टूडेंट 0.4 न्यूटन। ठीक है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो आपने काइनेटिक एनर्जी बताना है कि जब वो नीचे गिरेगा ना तो कितना होगा। ठीक है, तो आपने ये बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो डेटा बना लेते हैं। ठीक है, तो डेटा मेरे पास 100 ग्राम मास है। ठीक है, 100 ग्राम मास दिया हुआ है तो ग्राम को मुझे चेंज करना होगा किसके अंदर स्टूडेंट किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.1 kg आ जाएगा। ठीक है, तो 0.1 kg आ गया। ग्रेविटी की वैल्यू जो है स्टूडेंट 9.8 है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या हो जाएगा नीचे की साइड आ जाएगा। ठीक है, जबकि जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है रेजिस्टेंस फोर्स, ठीक है, तो वो मेरे पास स्टूडेंट फोर्स कितना आ रहा है 0.4 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड में क्या है स्टूडेंट, रिक्वायर्ड में जो मुझे बोला जा रहा है वो मुझे बोला जा रहा है कि आपने मालूम करना है स्टूडेंट क्या काइनेटिक एनर्जी के ई को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो के ई को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हमें इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो फार्मूला होता है स्टूडेंट कि के ई जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके, पोटेंशियल एनर्जी के प्लस वर्क के।
ठीक है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा और उसके साथ साथ वर्क भी निकालना होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं स्टूडेंट, यहाँ लिखता हूँ PE हमें फाइंड आउट करना है बिफोर रिलीज, ठीक है। जो इसका पोटेंशियल एनर्जी था रिलीज़ होने से पहले वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिफोर रिलीज़ जो होने से पहले हमारे पास इसका काइनेटिक एनर्जी क्या था वो फाइंड आउट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है बेटा PE, जो बराबर होता है वो किसके, mgh के होता है, ठीक है। हमें हाइट भी गिवन है, ग्रेविटी भी मालूम है और मास भी मालूम है, ठीक है। तो मैं P.E की वैल्यू क्या निकालूंगा स्टूडेंट, 0.1, फिर ग्राम की वैल्यू थी स्टूडेंट कितना, मीटर, 3 मीटर, ठीक है। और ग्रेविटी की जो वैल्यू है स्टूडेंट 9.8 है, ठीक है। तो 9.8 हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा स्टूडेंट कितना, 29.43 जूल, ठीक है। तो इसको मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट रेजिस्टेंस की मदद से जो वर्क डन होगा उसको भी निकालना होगा, ठीक है। तो मैं वर्क डन और फाइनल वेलोसिटी निकाल लेता हूँ स्टूडेंट। तो मैं क्या लिखूँगा कि हम क्या निकाल लें, वर्क डन, याद रखना ये मैं F लिख देता हूँ फाइनल, ठीक है। मुझे वर्क डन बाय फोर्स जो है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है, ठीक है। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस से भी कोई वर्क डन होगा, ठीक है। तो उसको भी तो फाइंड आउट करना होगा ना, तभी तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने वर्क डन लिखा है स्टूडेंट, हमारे पास मालूम होता है FH cos थीटा के, ठीक है। तो हमारे पास W वही लिखा, F की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास 0.4 है रेजिस्टेंस की, H जो था मेरे पास हाइट था वो कितना था, 30 मीटर था, जबकि कॉस एंगल जो हमें गिवन है, अच्छा यहाँ पे एंगल नहीं गिवन, ठीक है। एक चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें एंगल मैं क्या लूँगा स्टूडेंट, 180 डिग्री लूँगा, क्या लूँगा मैं, वर्क डन 180 डिग्री लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, 180 डिग्री लिख दूँगा, ठीक है। तो अब 180 डिग्री हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये स्ट्राइकिंग जब ग्राउंड से कर रहा है ना तो ये 180 का क्या बना रहा है, हमारे पास एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये 180 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है ना वो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आएगी -12 जूल, ठीक है। 12 जूल आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो यहाँ लिख दूँगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लें जस्ट बिफोर ग्राउंड स्ट्राइकिंग ग्राउंड, ठीक है। स्ट्राइक करने से पहले जब ग्राउंड में पहुंच रहा है तो आपको उसका काइनेटिक बताना है, ठीक है, क्योंकि लिखा है जस्ट बिफोर, ठीक है, ग्राउंड। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी कि हमने अभी फाइंड आउट किया था स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी और जो रेजिस्टेंस आया था उसका फोर्स, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना था, 29.43 मल्टीप्लाई बाय माइनस का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, ये प्लस का है तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 12, ठीक है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी की, मल्टीप्लाई मत लिख देना, ठीक है, प्लस का निशान है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, ठीक है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट क्या आ रही है, 17.43 जूल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस वाले सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। और हमने देखो इसको भी क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यही मेरे पास 3 सवाल थे इस एक्सरसाइज के अंदर जो कि हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन क्लिक करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।